नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम समास के अगले भाग में द्विगु समास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अवश्य ही इस बात को समझ सकेंगे। तो हम सबसे पहले इस समास की परिभाषा पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो और समस्त पद समूह बोधक हो वह द्विगु समास कहलाता है। हम पुनः यहाँ पर इसकी व्याख्या करेंगे कि जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो, अर्थात चाहे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 इस तरह के संख्याओं का यदि प्रयोग किया जाता है तो वह द्विगु समास कहलाता है और उस समास में एक समूह का बोध होता है। हम इसे ज़्यादा समझने के लिए उदाहरणों से सहारा लेंगे। जैसे सबसे पहला उदाहरण है इसका पंचरत्न, अर्थात 5 रत्नों का समूह। इसे हम इस तरह भी विग्रह कर सकते हैं, 5 रत्नों का समाहार। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, इस समास का प्रथम पद है पंच, संख्यावाची, और इसका विग्रह करने पर हम अंत में समूह अथवा समाहार इस शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा उदाहरण है पंजाब, 5 आबों का समूह। आब अर्थात नदियाँ, पंजाब हम सभी जानते हैं जहाँ 5 नदियाँ बहती हैं, तो इसका पंजाब का विग्रह होगा 5 आबों का समूह। और यहाँ पर भी पंज मतलब 5 और आब अर्थात नदियाँ, और अंत में विग्रह करने पर हमने समूह अथवा समाहार इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार यह द्विगु समास का उदाहरण हुआ। हम इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे चौमासा, अर्थात 4 महीनों का समूह। यहाँ पर मासा महीना और चौ मतलब 4 महीनों का समूह अथवा 4 महीनों का समाहार। यहाँ पर भी प्रथम पद इसका संख्यावाची है सतसई, सत मतलब 700, दोहों का समूह, अर्थात बिहारी की रचना का नाम है सतसई और जिसमें 700 दोहे लिखे गए हैं, तो इसका विग्रह करने पर बना 700 दोहों का समाहार अथवा 700 दोहों का समूह। पांचवा यहाँ पर उदाहरण है त्रिलोक, अर्थात त्रि मतलब 3 और लोक अर्थात लोक, 3 लोकों का समाहार। इस प्रकार प्रथम पद संख्यावाची होने से यह द्विगु समास का उदाहरण बना। हम और भी उदाहरण दे सकते हैं, जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह अथवा 4 राहों का समाहार। अब यहाँ पर हम आपके लिए अभ्यास प्रश्न पत्र दे रहे हैं। बिल्कुल उम्मीद है कि आप द्विगु समास को मन लगाकर हल करेंगे। सबसे पहला उदाहरण है इसका पंचतंत्र, दूसरा है त्रिवेणी, तीसरा है शताब्दी, चौथा है पंचवटी एवं पांचवा है नवरात्रि। लेकिन मैं यहाँ पर इस बात पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ कि कभी कभी द्विगु समास के कुछ उदाहरण बहुव्रीहि समास आदि से मेल खाते हैं, तब हम उनके विग्रह के आधार पर निर्णय करेंगे कि वे किसके भीतर गिने जाएंगे। जैसे दशानन, हम जानते हैं दशानन अर्थात रावण, 10 यहाँ पर प्रथम पद संख्यावाची है लेकिन वह बहुव्रीहि समास का ही उदाहरण गिना जाएगा, हम उसे द्विगु समास के भीतर नहीं लेकर के आएंगे। अब हम समास के एक और भेद द्वंद्व समास के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। द्वंद्व समास यह भी समास का एक मुख्य प्रकार है और जहाँ तक मेरा मानना है यह सबसे सरल आसान समास है। उम्मीद करती हूँ आप भी इस समास को सरलता से समझ पाएंगे। इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, इसके दोनों पद योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं और समास विग्रह करने पर और, या, अथवा, एवं आदि इन शब्दों का प्रयोग होता है। यहाँ पर योजक चिन्ह अर्थात हम सभी जानते हैं कि जब
समास लिखा जाएगा उसके बीच में एक छोटे से डैश का प्रयोग किया जाएगा, उसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। उदाहरण पर हम अपना ध्यान लगाएंगे ताकि हम अपने विषय को स्पष्ट कर सकें। यहाँ पर उदाहरण पूरी तरह स्पष्ट है। दाल चावल, दाल चावल, यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। दोनों ही शब्द प्रधान है और इसका विग्रह हुआ दाल और चावल। इसी प्रकार सुख दुख, विग्रह हुआ सुख और दुख। माता पिता, और इसका विग्रह होगा माता और पिता। अब चौथे पर हम विशेष तरह से ध्यान देंगे। आर पार, इसका विग्रह हो रहा है आर या पार। यहाँ पर विग्रह करने पर या इस शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका अगला उदाहरण है गंगा यमुना, अर्थात विग्रह हो रहा है गंगा और यमुना। अब हम इसके भी अभ्यास पत्र पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। पहला है पाप पुण्य, दूसरा है गुरु शिष्य, तीसरा दूध दही, चौथा राजा रंक, पांचवा है आशा निराशा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने द्वंद्व समास एवं द्विगु समास समझा होगा और इसके अभ्यास द्वारा भी आप अपनी सीख को समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।